आज हम सुनने जा रहे हैं देवों के देव महादेव और माता सती का दिव्य विवाह, जो केवल दो शरीरों का नहीं बल्कि शिव शक्ति के पुनर्मिलन का उत्सव है। ये कथा इतनी अद्भुत है कि जिसके मन में भी थोड़ा सा अहंकार हो उसमें प्रकाश भर देती है, जिसके जीवन में दुख हो उसे सुख की राह दिखाती है और जिसे ईश्वर पर विश्वास कम हो उसके हृदय में भक्ति की ज्वाला जगा देती है। कथा को आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु। सृष्टि के प्रारंभ में केवल परम तत्व था, ना समय था, न दिशा, न संसार का कोई नियम, बस एक ही अस्तित्व था, शिव। शिव जो ना आदि है ना अंत, शिव जो ध्वनि भी है और मौन भी, शिव जो सृष्टि है और सृष्टि का नाश भी, और शिव से ही प्रकट हुई आदि शक्ति। वही शक्ति जो ब्रह्मा को सृजन शक्ति देती है, वही शक्ति जो विष्णु को पालन का समर्थ देती है, वही शक्ति जो महादेव को तप का तेज देती है। शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही दिव्य तत्व के दो प्रतिरूप हैं। जब संसार चलने लगा तो शक्ति ने मानव रूप में अवतार लेने का निर्णय किया, क्योंकि ब्रह्मांड की गति के लिए शिव शक्ति का मिलन आवश्यक था। इसी उद्देश्य से शक्ति ने जन्म लिया। राजा प्रजापति दक्ष के यहाँ सती के रूप में। प्रजापति दक्ष के महान तेजस्वी लेकिन अहंकारी राजा थे। उनके घर जब कन्या उत्पन्न हुई तो देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। दक्ष ने देखा कन्या की आंखों में कोई साधारण तेज नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चमक थी। रानी ने महसूस किया यह बच्ची कोई धरा पुत्री नहीं, स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। बचपन से ही सती अद्भुत थी। खिलौने की जगह शिवलिंग से खेलना, माँ के हाथ से नहीं स्वयं शिव का नाम जप कर भोजन करना, आंखें बंद करते ही ध्यान लग जाना, यह सब देखकर रानी प्रसन्न थी। लेकिन दक्ष के मन में धीरे धीरे एक भय बैठने लगा, कहीं मेरी पुत्री महादेव को अपना हृदय ना दे दे। किंतु जो लिखा है वह कभी टल नहीं सकता। जैसे जैसे सती युवती हुई उनकी भक्ति केवल भक्ति ना रही, वह प्रेम में बदलने लगी। पर यह प्रेम संसारिक नहीं था, यह प्रेम स्वयं से मिलन जैसा था। सती सोचती हैं, मैं शिव को क्यों चाहती हूँ? क्या इसलिए कि वह देवों के देव हैं, या इसलिए कि वह सर्वशक्तिमान हैं? फिर अंत में स्वयं उत्तर देती हैं, नहीं, मैं उन्हें इसलिए चाहती हूँ क्योंकि शिव मेरे हैं और मैं शिव की। हर रात सती ध्यान में शिव का स्वरूप देखती। अंतरात्मा उन्हें बताती, तुम शिव की अर्धांगिनी हो, तुम्हारा जन्म ही शिव से विवाह के लिए हुआ है। लेकिन यह मार्ग सरल नहीं था। ब्रह्मांड में हलचल, इधर देवताओं की शंका, उधर कैलाश पर महादेव पूर्ण समाधि में लीन थे। न संसार से मतलब, न देवताओं से। वे अनादि, अपार, अचल और योगेश्वर। देवताओं ने देखा असुरों की शक्ति बढ़ रही है, सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है और शिव समाधि में है। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, समाधि में लीन महादेव संसार की रक्षा कैसे करेंगे? उसके साथ शक्ति का मिलन आवश्यक है। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति ने जन्म ले लिया है, सबको समय आने पर होगा। सती का तप, शिव को पाने की यात्रा। यहीं से कथा का सबसे रोमांचक और अत्यंत भावुक अध्याय शुरू होता है। सती ने निश्चय किया, शिव मेरे हैं, मैं शिव को प्राप्त करके ही दम लूंगी। लेकिन शिव जो वैराग्य के सागर हैं, जिन्हें संसार मोह माया के बंधन में बांध नहीं सकता, उन्हें मनाना सरल नहीं था। सती ने तप का आरंभ किया। कठोर सर्दी में खुले आकाश के नीचे बैठना, वर्षों में ध्यान लगाना, सूर्य की तपसी में एक टांग पर खड़े रहना, महीनों तक केवल फल, फिर केवल पत्ते और अंत में निर्जल तप। सती की तपस्या इतनी महान थी कि देवताओं के लोग कांप उठे। ऋषियों ने प्रणाम किया और अंत में स्वयं ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। विष्णु ने कहा, सती तुम्हारी भक्ति ने शिव को भी विचलित कर दिया है। अब वह समय आ गया है जब शिव तुम्हें स्वीकार करेंगे। महादेव की समाधि भंग हुई। सती की तपस्या का तेज इतना प्रचंड था कि कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे शिव एक क्षण के लिए विचलित हुए। ब्रह्मांड की ऊर्जा बदली, कैलाश की हवा बदल गई और महादेव ने अपने त्रिनेत्र दृष्टि से देखा, सती तप कर रही हैं अपनी आत्मा को जलाकर शिव को पाने के लिए। शिव के हृदय में एक दिव्य कंपन हुआ। समाधि टूट गई। नहीं, समाधि पूरी नहीं टूटी, बस उस कठोर वैराग्य पर सती के प्रेम की धूप पड़ गई। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, सती तुमने पुकारा और शिव कैसे न आते? सती उस समय ध्यान में लीन थी। अचानक उनके सम्मुख एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट होने लगा। सती की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पता था कि यह कोई देवता नहीं, यह कोई दिव्य ऋषि नहीं, यह है मेरे शिव। शिव का स्वर गूंजा, सती तुमने मुझे पाने की जो तपस्या की है, यह केवल देवताओं, मनुष्यों या ऋषियों की नहीं होती, वह तपस्या जो शक्ति की होती है, और शक्ति मेरे बिना अधूरी है। सती ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु मैं आपकी हूँ, सदैव से और सदा के लिए। और महादेव ने स्वीकार किया, सती तुम मेरी अर्धांगिनी हो। यह क्षण इतना दिव्य था कि देवताओं के लोकों में मंगल ध्वनि गूंज उठी। प्रजापति दक्ष के दरबार में हलचल होने लगी। जब खबर आई कि सती शिव से विवाह करना चाहती हैं, तो दक्ष का अहंकार जाग उठा। वह बोला, वह शिव, वह जो शव पर बैठते हैं, जो व्याध चर्म पहनते हैं, जिनके गले में सर्प है, वह मेरे कुल की कन्या के युग कैसे? यही वही भ्रांति थी जिसके आगे चलकर आकाश को भी फाड़ देने वाली घटनाएं पैदा की। लेकिन अभी कथा में विवाह का उत्साह है, देवताओं का शिव के पास आगमन होना। देवताओं ने शिव से कहा, प्रभु सती आपका वर्ण कर चुकी हैं, अब संसार को आपकी और शक्ति की आवश्यकता है, विवाह का समय आ गया है। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जब सृष्टि का विधान यही है तो शिव कैसे मना कर सकते हैं? फिर शिव ने अपने गणों, योगियों और प्रेतों से कहा, विवाह की तैयारी करो,
लेकिन जिस तरह का बारात शिव ने तैयार की उसे देखकर देवता भी घबरा गए। शिव की अद्भुत बारात ब्रह्मांड में हलचल करने लगी। देवताओं ने विवाह का प्रस्ताव रखा। शिव ने मुस्कान देकर स्वीकार भी कर लिया, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि महादेव की बारात कैसी होगी। सामान्य देवता, राजा या ऋषि की तरह घोड़े, हाथी, संगीत, नाचते गंधर्व, उड़ते पुष्प, ऐसी बारात की सबको उम्मीद होती है। लेकिन शिव तो अघोरी, वैराग्य के देव, भूतों और प्रेतों के स्वामी। और शिव ने भी अपने निराले अंदाज में कहा, मेरी बारात वही होगी जो मेरे साथ रहती है। मुझे स्वीकार करने वाला मेरे संपूर्ण रूप को स्वीकार करे। कैलाश से निकलती दिगंबर बारात। जिस दिन महादेव की बारात निकली थी, कैलाश पर्वत पर भयानक, अद्भुत और अलौकिक दृश्य था। कोई हड्डियों की माला पहने खड़ा था, कोई प्रेत नाच रहा था, कोई डमरू बजा रहा था, कोई नेत्रहीन भूत हंस रहा था, कोई विकलांग प्रेत कूद रहा था। कहीं मेरा जैसा विचित्र गण, भीषणाकार, वेताल, कटकटाते दांतों वाले भूत। देवता यह देखकर कांप उठे। लेकिन ये सब शिव के अपने प्रिय गण थे, जिन्हें संसार को रूप समझता था, पर जिनके लिए महादेव माता पिता दोनों थे। अब आप सुनिए शिव ने स्वयं कैसा दिव्य, अद्भुत और भयावह रूप धारण किया। शरीर पर भस्म, जटाओं से चंद्रमा की शीतल ज्योति, तीसरे नेत्र से निकलती ऊर्जा, नीलकंठ का तेज, गले में सर्पशील अलंकार, बार्ग चर्म का वस्त्र और बाएं हाथ में त्रिशूल, दाएं हाथ में डमरू, भुजाओं में शक्ति का संचार, कदम कदम पर भूकंप का कंपन। शिव कदम बढ़ाते और धरा भीग जाती। इतना दिव्य, इतना अनंत, इतना असीम तेज। देवताओं की आंखें झपकना भूल गईं। गंधर्व गण पुष्प वर्षा कर रहे थे, किंतु भूत प्रेतों के नृत्य से बादलों में गर्जन हो रहा था। ऐसी बारात संसार ने कभी न देखी थी, न पहले न आगे। सती के महल में खबर पहुंचती है। उधर प्रजापति दक्ष के महल में देवदूत दौड़ते हुए पहुंचते हैं और बोले, राजन, शिव की बारात आ रही है। दक्ष उत्साहित हुए। देवादिदेव की बारात कैसी होगी? निश्चित ही अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य। कितने सुंदर देवता होंगे। लेकिन जब बारात नजदीक आई तो महल की महिलाएं भय से चीख उठी, अरे ये तो प्रेत हैं, ये किस प्रकार की बारात है? कहीं यह अपशगुन तो नहीं? दक्ष का महादेव के प्रति अपमानजनक विचार। दक्ष सोचने लगा, मैं इतना बड़ा राजा, मेरी पुत्री इतनी सुंदर, सुसंस्कृत, और यह कैसा वर है? अहंकार जब मन पर छा जाता है तो मनुष्य को सच्चाई दिखना बंद हो जाता है। दक्ष ने कभी शिव की दिव्यता को नहीं समझा। वह केवल बाहरी रूप देखता था, भस्म, सर्प, प्रेत, अघोरी रूप। पर उसे ये नहीं पता था जो संसार को धारण करता है उसका रूप संसार जैसा क्यों ना होगा। लेकिन उसके मन में पूर्व से ही शिव के प्रति ईर्ष्या और दंभ भरा था। अब वह और उफरने लगा। सती का मन प्रेम, उमंग और भक्ति। उधर सती अपने महल में तैयार हो रही थी। उनका रूप इतना दिव्य था कि स्वयं देवियों भी उन्हें देखकर मुग्ध हो जाए। माथे पर चंद्रमा का तेज, आंखों में भक्ति का सागर, शरीर पर स्वर्णभा और मन में शिव का नाम। सती खुश थी। आज उनका मिलन उनके स्वामी से होने वाला था। उन्हें खबर मिली कि शिव आ गए हैं। सती प्रसन्न हुई। लेकिन जैसे जैसे बारात का स्वरूप सामने आया, महल में भय का वातावरण फैलने लगा। सती ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ शिव है वहाँ वह कैसा? वह भूतों के भी स्वामी है, वह इस सृष्टि के भी स्वामी है। लेकिन दक्ष नाराज थे। देवताओं को लगा कि यदि शिव इसी रूप में भीतर गए तो विवाह में बड़ा विवाद हो सकता है। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, शिव तो अनंत हैं, विवाह हो या प्रलय, रूप बदलने में उन्हें समय क्यों लगेगा? देवताओं ने विनती की, प्रभु कृपया करके सौम्य रूप धारण कीजिए। शिव ने करुणा से सभी की बात मानी और तुरंत ऐसी तेजस्वी, सुंदर, सौम्य रूप धारण किया कि देवताओं की दृष्टि स्थिर हो गई। स्वर्ण वस्त्र, चंद्रमा सी चमक, शांत मुख, रत्न आभूषण, कमल से कोमल चरण, सुगंधित मंद पवन से संबंधित केस, गंध वर्गण स्तुति गाने लगे। बारात एकदम दिव्य दिखने लगी। लेकिन शिव इतना ही रूप नहीं है, शिव तो सब रूपों के स्वामी है। तो शिव का सौम्य रूप देखा गया तो सती की सहेलियां प्रसन्न हो उठी। रानी प्रसूति ने भी संतोष महसूस किया। लेकिन दक्ष, उसके मन में अभी भी संशय, अहंकार और दवा क्रोध था। वह महादेव की शक्ति को समझ ही नहीं पाया। जब सती मंडप में आई तो सभी देवता, ऋषि और गंधर्व उनके सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन उनके चरण जब शिव के समीप पहुंचे तो शिव ने धीरे से नजर उठाई और यह दृश्य, यह क्षण इतना दिव्य था कि समस्त लोगों की गति रुक गई। सती ने पहली बार अपने स्वामी को मानवीय रूप में देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। शिव ने सती को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया, जैसे युगों से बिछड़ी शक्ति अपने शिव से मिल रही हो। अब विवाह आरंभ हुआ। ब्रह्मा मंत्र पढ़ रहे थे, विष्णु आशीर्वाद दे रहे थे, देवगण पुष्प वर्षा कर रहे थे, ऋषिगण स्तुति कर रहे थे और मंडप के मध्य शिव और सती 7 पवित्र फेरों के लिए खड़े थे। जैसे जैसे फेरे बढ़ते गए, सृष्टि में ऊर्जा का महान रूपांतरण होता जा रहा था। यह केवल विवाह नहीं, यह था शिव शक्ति का ब्रह्मांडीय मिलन। पहला फेरा धर्म की स्थापना, दूसरा फेरा संतान और संसार का संतुलन, तीसरा फेरा लोक कल्याण की प्रतिज्ञा, चौथा फेरा एक दूसरे के प्रति अनंत समर्पण, पांचवा फेरा सृष्टि की रक्षा, छठा फेरा त्याग और तप का संकल्प, सातवां फेरा हम दो नहीं हम एक हैं। विवाह समापन हुआ। सती ने शिव के चरण छुए। शिव ने सती के मस्तक पर अमर प्रेम का स्पर्श दिया। देवता ने घोषणा की,
आज से सृष्टि में संतुलन स्थिर हुआ, शिव और शक्ति का मिलन हो चुका है। हर दिशा में मंगल ध्वनि गूंज उठी, हर हर महादेव, जय माता सती। फिर हुआ शिव सती का कैलाश आगमन। विवाह के बाद जब शिव और सती कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे तो आकाश में अनोखी आभा फैल गई। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषिगण सभी उनके साथ चल रहे थे। कैलाश पर्वत पहले भी शांत था, दिव्य था, पर जब सती वहां पहुंची तो मानो स्वयं देवी की ऊर्जा ने कैलाश को एक नए रूप में प्रज्वलित कर दिया। सर्प, गण, प्रेत जो भी शिव के साथ थे, सती ने सभी को प्रेम से अपनाया। कैलाश की हवा बदल गई, पहाड़ों में नए संगीत की लहरें उठने लगी, गुफाओं में सुगंध फैल गई और संपूर्ण कैलाश में उत्सव का वातावरण बन गया। सती और शिव का देव गृहस्थ जीवन। कहते हैं सृष्टि में दो शक्तियां, अस्तित्व और ऊर्जा, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, जब ये दोनों एक हो जाते हैं तो संसार की हर दिशा में संतुलन स्थिर हो जाता है। शिव सती का जीवन बिल्कुल ऐसा ही था। सती शिव के लिए जटाएं संवारती, ध्यान के समय उनकी रक्षा करती, सरल भोजन बनाकर अर्पित करती और शिव को संसार की छोटी छोटी बातें भी प्रेम से सुनाती। और शिव, शायद संसार में ऐसा पति कोई नहीं जो इतना विशाल हृदय वाला हो। शिव सती की हर बात को मुस्कुराकर सुनते, कभी उपदेश नहीं देते, कभी तर्क नहीं करते, कभी अधिकार नहीं जताते। वह कहते, सती प्रेम में नियम नहीं होते, प्रेम तो बस प्रभाव है, जो बहता रहे वही सुंदर है। सती हंस पड़ती हैं। कैलाश का जीवन सौम्यता और सौंदर्य से भरा था। कभी शिव सती के साथ मानसरोवर के किनारे बैठते, सती जल में कमल चुनती और शिव उन्हें देखते हुए मुस्कुराते। कभी दोनों ऋषियों को उपदेश देने निकल जाते, कभी गणों के साथ हंसी मजाक कर जाते, कभी सती शिव का नृत्य देखती। जब शिव तांडव करते तो सती विस्मय से भर जाती, उनका हर अंग कंपन करने लगता, उनकी आंखें नम हो जाती। शिव कहते, यह तांडव नहीं सती, यह ब्रह्मांड की धड़कन है। कैलाश मानो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो गया था। उधर दक्ष का अहंकार लगातार बढ़ रहा था। जब विवाह समापन हुआ तब सभी देवता आनंदित थे, लेकिन दक्ष, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। दक्ष सोचता, मैंने अपनी पुत्री एक ऐसे व्यक्ति को दे दी जो प्रेतों के बीच रहता है, जिसकी कोई राजगद्दी नहीं, न धन न महल, और ऊपर से मुझे प्रणाम भी नहीं करता। अहंकार जब व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है तो वह देव और देवता के गुण भी देख नहीं पाता। दक्ष बार बार अपने मन में यह भर रहा था, शिव योग्य नहीं। सती ने अनुचित मार्ग चुना, लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि शिव तो योगात्म थे, पर दक्ष का दृष्टिकोण आरोग्य था। दक्ष की सभा जहां अपमान का बीज बोया गया। एक दिन दक्ष ने एक विशाल सभा बुलाई, सभी देवता, राजा, ऋषि आमंत्रित थे, और वहां दक्ष ने एक ऐसा कार्य किया जिसने आने वाले समय में ब्रह्मांड को हिला देने वाली घटनाओं का रूप लिया। सभा में दक्ष ऊंचे आसन पर बैठे, शिव के पिता समान होने के बाद भी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जो कभी किसी धार्मिक व्यक्ति को शोभा नहीं देता। सभा में गणपति, विष्णु और ब्रह्मा के स्थान थे, लेकिन शिव का स्थान सबसे अंत में। जब शिव सभा मंडल में प्रवेश करते तो दक्ष उठकर प्रणाम नहीं करते, कारण अहंकार। वह सोचता, मैं राजा हूँ, शिव कुछ नहीं, मुझे क्यों उठना चाहिए? देवता यह देखकर दुखी थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था। दक्ष का मन विष से भरता जा रहा था। दक्ष ने मन में तय कर लिया था, मैं एक दिन सबके समक्ष शिव को नीचा दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि अहंकार हमेशा सत्य को नहीं देखता, वह केवल अपनी छवि देखता है। दक्ष बार बार कहता, शिव अव्यवस्थित है, वह एक योगी है, मेरी पुत्री एक राजा के युग थी, ना कि ऐसे तपस्वी के। उसकी वाणी में विष था और यही विष पूरे ब्रह्मांड को जला देगा आने वाले समय में। सती को अपने पिता के बदलते स्वभाव का आभास हुआ। सती जब जब कैलाश से अपने मायके जाती तो उन्हें वातावरण में कुछ अजीब सी बेचैनी महसूस होती। कभी रानी उदास दिखती, कभी नौकरियां कुछ फुसफुसाती, कभी दक्ष सती को देखकर ठंडी मुस्कान देता। सती को धीरे धीरे समझ आने लगा, पिता महादेव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। पर सती विनम्र थी, धैर्यवान थी। वह कहती, पिता मुझे प्रेम करते हैं, एक दिन वह शिव को भी समझेंगे। पर सृष्टि का विधान कुछ और था। दक्ष का यज्ञ जहां भविष्य का तूफान जन्म ले रहा था। समय बीता, शिव सती का जीवन प्रेम और शांति से चलता रहा, लेकिन उधर दक्ष के मन में अहंकार हिमालय की बर्फ की तरह जमता जा रहा था। एक दिन दक्ष ने तय किया, मैं एक भव्य यज्ञ करूंगा जिसमें सभी देवता आएंगे और मैं सबके सामने शिव का स्थान ऐसा रखूंगा कि वह तिरस्कृत देखेंगे। लेकिन देवताओं ने उनसे कहा, राजन यदि यज्ञ है तो शिव को बुलाना आवश्यक है, सभी देवों में वह सर्वोच्च है। दक्ष ने कहा, नहीं, मैं शिव को नहीं बुलाऊंगा, वह तपस्वी है, योगी है, सामाजिक नहीं, उनका कोई स्थान मेरे यज्ञ में नहीं। देवता स्तब्ध रह गए। यह स्पष्ट था, अहंकार बुद्धि को अंधा कर देता है। यज्ञ के आमंत्रण भेजे जाते हैं पर शिव को छोड़कर। दक्ष ने इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, कुबेर सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, ऋषियों को भेजा, राजाओं को भेजा, गंधर्वों को भेजा, लेकिन शिव और सती को एक भी आमंत्रण नहीं भेजा। कैलाश पर सती ध्यान कर रही थी। अचानक उन्हें लगा कुछ ठीक नहीं है। सती की सहेलियां कैलाश पर आईं और बोली, देवी आपके पिता दक्ष एक भव्य यज्ञ कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड आमंत्रित है। सती ने पूछा, क्या शिव के लिए निमंत्रण आया? सहेलियां चुप हो गईं, उनकी आंखें नीचे झुक गईं। सती के हृदय में एक दर्द उठा, वह समझ गईं, पिता ने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया। दोस्तों, कहते हैं एक स्त्री के हृदय में जब प्रेम और पीड़ा आमने सामने खड़े हो जाए तो भीतर एक ऐसा तूफान उठता है जिसे संसार देख नहीं पाता, मगर उसके कदम
कदम बदल देता है। सती के भीतर भी वही मंथन चल रहा था। बाहर मौसम शांत था, पर सती के भीतर हजारों तूफान उमड़ रहे थे। पिता का अपमान, पति का सम्मान, अपना धर्म और पितृभक्ति, इन सब के बीच सती बिल्कुल टूट चुकी थी। उनकी नजर बार बार यज्ञ मंडप की ओर जा रही थी, जहाँ हर देवता गया था, जहाँ हर बेटी को बुलाया गया था, सिवाय सती के। उनका हृदय कह रहा था, मैं जाऊंगी, मैं अपने पिता से पूछूंगी कि मेरे प्रिय पति महादेव का अपमान क्यों। पर दूसरा स्वर कह रहा था, शिव की आज्ञा के बिना एक भी कदम मत बढ़ाना। सती ने शिव से अनुमति मांगी। सती ने कांपते हुए कदमों में महादेव के समीप जाकर कहा, स्वामी, यदि आप अनुमति दें तो मैं पिता के यज्ञ में जाना चाहूंगी। शायद वह मुझे देखकर अपना कठोर हृदय बदल दे। महादेव सती को देख रहे थे, लेकिन उस दृष्टि में संसारों की गंभीरता थी। उनकी आवाज अत्यंत शांत और पर्वत जैसी दृढ़। सती, तुम देह से दक्ष की पुत्री हो, पर तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा अब शिव की अर्धांगिनी है। जिस सभा में तुम्हारे पति का सम्मान न हो, वहां मेरी सती का जाना उचित नहीं। सती की आंखें भर आई। स्वामी, पुत्री होने का धर्म और पत्नी होने का धर्म, इनमें कौन सा बड़ा है? शिव का उत्तर शांत, गहरा और युगों से भी भारी। धर्म वही है जहाँ सम्मान हो, जहाँ सत्य हो, जहाँ प्रेम हो। जहाँ अपमान हो, वहाँ जाना अधर्म है। सती, शिव के शब्दों ने उन्हें जैसे भीतर से चीर दिया। वह जानती थी कि शिव सत्य कह रहे हैं, पर हृदय तो पिता के प्रेम का भूखा रहता है। सती की आंखों में आंसू तैर उठे। स्वामी, यदि मैं ना गई तो लोग कहेंगे कि सती अपने पिता को भूल गई, और यदि गई तो आप कहेंगी कि मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकी। वह टूट पड़ी और शिव बस निशब्द देख रहे थे, क्योंकि प्रेम कभी बांधता नहीं, प्रेम तो मुक्त करता है। शिव का अंतिम गंभीर उत्तर। महादेव ने कहा, यदि तुम्हें लगता है कि जाना आवश्यक है तो जाओ सती, पर एक बात स्मरण रखना, तुम्हें वहां सत्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि उस सभा ने पहले ही तुम्हारे शिव का अपमान कर रखा है। सती के हृदय पर यह वाक्य किसी वज्र प्रहार जैसा गिरा, पर उनके कदम रुक न सके। सती का अकेले यज्ञ के लिए प्रस्थान, बिना नंदी, बिना गणों, बिना शिव की सेना, सती अकेली निकल पड़ी। देवताओं ने देखा तो सब स्तब्ध रह गए। दिगंत में मंद गति से उड़ती उनकी वायु, आकाश में उड़ता धुआं और ब्रह्मांड में फैलता मौन, सब संकेत दे रहे थे कि आज कुछ भयानक होने वाला है। दक्ष का यज्ञ जहां अपमान विष से भरा था, सती जैसे ही यज्ञ स्थल पहुंची, वहां प्रत्येक को देखकर प्रतीत होता है कि जैसे वे स्वयं को श्रेष्ठ समझ रहे हों। देवता, ऋषि, राजा सब अपनी अपनी प्रतिष्ठा के नशे में थे, और फिर दक्ष उन्हें देखते ही अपनी जगह से उठे भी नहीं। उनकी दृष्टि में न प्रेम था, न आदर, न बेटी का स्नेह, सिर्फ अहंकार। सती ने धीमे से कहा, पिताश्री मैं आई हूँ। पर दक्ष ने तिरस्कार से कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया सती, और न ही उस योगी को जिसके साथ तुमने विवाह किया। समूचा यज्ञ मंडप स्तब्ध। सती के शरीर में जैसे रक्त जम गया। दक्ष का महादेव के प्रति महाघोर अपमान। दक्ष अब रुका नहीं, उसके शब्द तलवार से भी तेज, विष से भी तेज कड़वे निकले। वह तो शमशान में रहने वाला भूत प्रेतों का साथी, व्याभिचारी, नंगे पैर घूमने वाला, मैं ऐसे अज्ञात गुणहीन प्राणी को अपना दामाद कैसे मान लूं? सती की सांसें रुक गईं। थोड़ी ही देर पहले जिनके कानों ने शिव का मधुर सती सुना था, उसी समय ये अपमान भरे शब्द उनकी आत्मा सह नहीं सकी। सती का आत्मदाह ब्रह्मांड को चीर देने वाला क्षण। सती ने पूरी सभा को देखा, ना एक भी नेत्र जो करुणा दिखाए, ना एक भी मुख जो न्याय करे। सती ने कहा, मैं अब इस देह को धारण नहीं कर सकती, जो देह दक्ष की पुत्री है, जिसका संबंध उस पिता से है जो मेरे प्रभु का अपमान करे। वह देह अब मेरे लिए पाप है। सारा ब्रह्मांड सुन रहा था। अग्नि के हवाले अपनी देह करने से पहले सती ने अंतिम वाक्य कहा, पिताश्री, आज से मेरा आपसे कोई संबंध नहीं, और आज से शिव के अपमान का परिणाम आपको स्वयं भुगतना होगा। और सती सीधे अग्नि में प्रवेश कर गई। क्षण भर में अग्नि की लपेटें आकाश से भी ऊंची उठ गईं। देवलोक, भूलोक, पाताल, तीनों लोग कांप उठे। वायु रुक गई, अग्नि दहाड़ी, पृथ्वी फट पड़ी, और ब्रह्मांड में एक अभूतपूर्व मौन छा गया। सती अस्त हो गई थी। सती की अग्नि में विलीन होती देह, उसकी ज्वाला सीधे कैलाश पर्वत तक पहुंची। शिव शांत थे, अपनी समाधि में लीन, लेकिन वह एक क्षण जब सती की अंतिम चीख ब्रह्मांड को चीरती हुई कैलाश पर पहुंची, वह चीख सिर्फ ध्वनि नहीं थी, वह प्रेम था, पीड़ा थी, आर्तनाद था, और वह सीधे महादेव के हृदय में उतरी। महादेव समाधि से जाग उठे। शिव ने अचानक अपनी आंखें खोली। उनकी सांसें भारी, धरती कांप उठी, कैलाश की बर्फ पिघलने लगी। शिव के भीतर जो ज्वाला उठ रही थी वह ब्रह्मांडीय थी, वह एक पति की वेदना थी, वह एक महादेव का रोष था, वह एक परम शिव का क्रोध था। नंदी, गण, भूत, प्रेत सब भयभीत। शिव उठ खड़े हुए और बोला भी नहीं, सिर्फ एक आंसू उनकी आंखों से गिरा। उसी आंसू से धरती फट गई। धरती फटी और प्रकट हुआ वीरभद्र। शिव के क्रोध और आंसू से एक ऐसा महाप्रतापी अस्तित्व जन्मा, वीरभद्र, महादेव का उग्र रूप, विनाश का प्रतीक, शिव के रोष का प्रत्यक्ष अवतार। उसकी जटाएं अग्नि की तरह धधक रही थी, नेत्रों से बिजली की चमक निकल रही थी, कंठ में भयानक गर्जना गूंज रही थी। उसने महादेव के चरण पकड़े, भगवान आदेश दीजिए। शिव का स्वर धीमा, पर ब्रह्मांड वेदी जाओ, उस यज्ञ को नष्ट कर दो, दक्ष के अहंकार को चूर चूर कर दो, मेरी सती के अपमान का प्रतिशोध लो। एक ही वाक्य और वीरभद्र आकाश में उड़ गया। यज्ञ स्थल पर आतंक का आगमन। दक्ष का यज्ञ चल रहा था। सती के आत्मदाह के बाद भी किसी ने यज्ञ रोका नहीं। अहंकार ने सबको अंधा कर दिया था। अचानक आकाश काला हो गया।
तेज आंधी चली, धरती हिलने लगी, देवता घबरा गए। ऋषियों ने कहा, यह कौन सा अमंगल संकेत है। उसी क्षण वीरभद्र आ पहुंचा। उसका आकार इतना विशाल कि पर्वत छोटा लगे, उसकी गरज से आकाश फटने लगा। देवता भागने लगे, ऋषियों के हाथ कांपने लगे। वीरभद्र ने कदम रखा और यज्ञ मंडप की सारी वेदियां चकनाचूर कर दी। देवताओं का वीरभद्र से युद्ध होना शुरू हो गया। इंद्र ने वज्र उठाया, पर वीरभद्र ने उसे हवा में ही पकड़कर तोड़ दिया। अग्निदेव भागे, वरुण छिप गए, वायुदेव दिशा बदलकर भागे। देवताओं ने महारुद्राक्ष छोड़ा, पर वीरभद्र पर खरोच भी नहीं आई। वह शिव का प्रत्यक्ष क्रोध था। उसके सामने देवता भी बालक लगते थे। दक्ष का अंतिम क्षण यज्ञ मंच पर खड़ा कांप रहा था। उसका अहंकार टूट चुका था। वह समझ चुका था कि उसने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अपराध किया है। वीरभद्र उसके पास पहुंचा। उसकी गर्जना, तूने महादेव का अपमान किया, तूने माता सती को दुख दिया। अब यह यज्ञ नहीं, तेरे अहंकार की चिता है। दक्ष एक ही बार और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यज्ञ स्थल पर सन्नाटा छा गया। सभी देवता स्तब्ध। वह क्षण इतिहास में अमर हो गया और उसके बाद सन्नाटा। वीरभद्र यज्ञ स्थल को राख में बदलकर कैलाश लौट गया। देवता कांपते हुए ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। सब बोले, भगवान, ये बिंदवश तो हुआ, पर हमें चिंता शिव की है। वह सती वियोग में कैसे होंगे। कैलाश जहाँ शिव रो रहे थे, त्रिलोकीनाथ रो रहे थे। वह महादेव जो मृत्यु का देवता है, जो काल है, जो विनाश करता है, आज एक सामान्य पति की तरह रो रहा था। उनकी जटाएं बिखरी थी, ध्यान टूटा हुआ था, हृदय जल रहा था। शिव ने सती का जला हुआ शरीर उठाया, पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। हर लोक रो पड़ा, हर देवता कांप गया, हर तत्व शोक में डूब गया। शिव का तांडव अब शुरू होने वाला था। सती के जले हुए शरीर को बाहों में उठाए महादेव पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन आंसुओं के प्रत्येक बूंद एक नया जल प्रभाव, एक नई नदी, एक नई शक्ति बनकर पृथ्वी पर गिर रही थी। देवता, यज्ञ, गंधर्व, सिद्ध सभी स्तब्ध थे, क्योंकि यह पहली बार था जब ब्रह्मांड ने दुखी शिव को देखा था। शिव का तांडव जो सृष्टि को नष्ट कर सकता है। एक घोर मौन के बाद शिव ने एक चीख भरी, ऐसी चीख कि तीनों लोक हिल गई। अचानक शिव का स्वरूप बदलने लगा, जटा खुल गई, शरीर कांपने लगा, नेत्र लाल हो गए और चरणों की चाप से धरती चटकने लगी। और फिर तांडव शुरू हुआ। तांडव कैसा था? वह नृत्य था, न गति। वह तो विध्वंस था। जहाँ शिव का पांव पड़ता, पर्वत चकनाचूर। जहाँ हाथ घूमता, ग्रहित अपनी कक्षा में भटक जाता। जहाँ जटा लहराती, आकाश बिजली की तरह फट जाता। हवा उल्टी बहने लगी, सागर उफनकर आकाश को छूने लगा। अग्नि स्वयं डरकर बुझ गई। देवता चिल्ला उठे, शिव का तांडव रुक जाए, वरना सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं की सभा। ब्रह्मा बोले, यदि महादेव तांडव करते रहे तो सृष्टि का अंत निश्चित है। विष्णु ने गहरी सांस ली। तांडव को रोकने का एक ही उपाय है, सती के शरीर को शिव से अलग करना। देवता कांप गए, क्योंकि शिव की गोद से सती के शरीर को अलग करना किसी भी देवता के साहस की नहीं था। लेकिन विष्णु जानते थे, यही वह समय था जब धर्म को बचाना होगा। विष्णु का चक्र और सती के शरीर के 51 खंड। विष्णु ने आंखों में आंसू भरे, सुदर्शन चक्र उठाया। उनकी आवाज धीमी, हे माता, क्षमा करना, किंतु आज यह कर्तव्य केवल आपके कारण पूरा हो सकता है। और अचानक चक्र आकाश में घूमता हुआ निकला। शिव अभी भी तांडव में लीन थे। सुदर्शन चक्र ने सती की देह को एक एक करके 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। आज भी पृथ्वी पर 51 शक्ति पीठ माता सती की उस महान घटना की स्मृति है। सती शरीर के गिरने पर तांडव धीरा पड़ने लगा। शिव ने अचानक महसूस किया, गोद का बोझ हल्का हो गया। उन्होंने सती के शरीर के लिए चारों दिशाओं में ढूंढा। सती अब कहीं भी पूर्ण रूप में नहीं थी। शिव वहीं बैठ गए, एक पत्थर पर, बिना हिले, बिना बोले। देवताओं ने ऐसा मौन कभी नहीं देखा था। तांडव रुक चुका था, पर उसका कपन अभी भी ब्रह्मांड में गूंज रहा था। सती के बिना शिव तपस्या की शुरुआत। कुछ समय बाद शिव कैलाश लौट आए। उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए, जटाएं जमीन पर फैली। सारा संसार भूलकर वह गहन तपस्या में बैठ गए। 3 युग बीत गए, न बोले, न देखे, न किसी को पहचाने। देवता चिंतित थे। शिव के बिना सृष्टि असंतुलित हो चुकी थी, लेकिन शिव के हृदय में शिव सती थी, सिर्फ सती। उनका दर्द, उनका वियोग, उनकी स्मृति, सब शिव के भीतर तपस्या बनकर बस गए। इधर सती जन्म लेती है पार्वती के रूप में। जब देवताओं ने देखा कि महादेव का वियोग सृष्टि को असंतुलित कर रहा है, तो सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा बोले, सती के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना सृष्टि अधूरी है, इसलिए सती पुनः जन्म लेंगी। हिमालय के गर्भ, मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में। देवताओं ने राहत की सांस ली, क्योंकि वे जानते थे सती और शिव फिर एक होंगे और दुनिया फिर संभल जाएगी। दोस्तों, आज आपने सुनी महादेव और माता सती की वह पावन कथा जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यह कथा सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, यह त्याग की कहानी है, यह सम्मान की कहानी है, और यह बताती है कि जहाँ अपमान हो वहाँ धर्म कभी नहीं टिकता। सती का आत्मदाह, शिव का तांडव, वीरभद्र का प्राकट्य और शक्ति पीठों का जन्म, इन सब में छिपा है एक दिव्य संदेश।
प्रेम अमर होता है पर अहंकार का अंत निश्चित है। शिव ने सती को खोकर भी अपने प्रेम को नहीं छोड़ा। 3 योगों की तपस्या में उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह रूप बदलकर फिर लौटता है। और वह प्रेम वह मिलन फिर हुआ माता पार्वती के रूप में। अब हम सब आज भी उसी प्रेम, उसी त्याग, उसी शक्ति और उसी महादेव की करुणा से जीवन पाते हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक बार शिव सती को सुनना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। जय महादेव की जय, सती मैया की जय।